what is the case of ONGC Tripura Company Limited, and what is the outcome for the law with regard to electricity duty in India? Absolutely. So ONGC Tripura Power Company Limited वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, जो हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा ने डिसाइड करा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और इसमें ये था कि ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड वाज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन त्रिपुरा but exporting electricity to Assam, Silchar area. Electricity was consumed in Silchar area. Tripura government imposed electricity duty on the generating company. Now the question was, क्या त्रिपुरा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इंपोज कर सकती है जनरेटिंग कंपनी में जब पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो किसी और स्टेट में हो रहा है? सो लेट अस step back and understand the background. Electricity duty, so taxes on consumption and sale of electricity, is a state subject. Entry 53 of the state list of the constitution says that only and only state governments have power to make laws with respect to electricity duty. Electricity is a concurrent subject, but electricity duty is a state subject. So सारे states ने अपने अपने electricity duty act बनाए हैं। सो आंध्र प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है 1939 का, टू असम का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है 1964 का, अमेंडेड 2017, बिहार यूपी का है 1952, वेस्ट बंगाल का है 1984। सो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के केस में इट इज ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट विच कैन इम्पोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सो दे हैव फुल राइट्स। कीपिंग इन व्यू द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, Tripura government enacted, Tripura legislature enacted an act which is called Tripura Electricity Duty Act 2019. अब ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही थी, लेकिन वो उतनी पावर डिमांड वहां नहीं थी। उनके पावर परचेज एग्रीमेंट जिस तरह से थे, इट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू असम, बट द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा imposed electricity duty on ONGC Tripura Power Limited Company Limited. ONGC Tripura Power Company Limited went to त्रिपुरा हाई कोर्ट एंड चैलेंज्ड द एक्ट कि भाई आप अपने स्टेट में तो ड्यूटी कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो नहीं कर सकते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा सेड दैट गवर्नमेंट कांट लेवी ड्यूटी ऑन द पावर प्रोड्यूसर्स इंटरस्टेट सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस क्लॉज इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो उस क्लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। इसका इंप्लीकेशन ये है कि सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट कैन बी टैक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट हाउएवर इफ अ जनरेटिंग कंपनी इन वन स्टेट इज एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अ सेकेंड स्टेट, वो जनरेटिंग कंपनी में जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। सो इंप्लीकेशन ये है कि अगर आप सोलर प्लांट कहीं भी लगा रहे हैं, या अगर आपका ओपन एक्सेस कंज्यूमर कहीं भी है सोलर प्लांट का, इन दैट केस इन द कैलकुलेशंस यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. So if you are, for example, your solar plant or your power plant is in Madhya Pradesh, you are exporting electricity to Uttar Pradesh. So उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जहां पे कंज्यूमर है, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, वहां का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपको कंसिडरेशन में लेना है अपने कैलकुलेशन में या लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए. तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नाइदर सर्विस नॉर कमोडिटी, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉन्स. जिस तरह से कोई साबुन बेचने की कंपनी साबुन प्रोड्यूस करती है, या पार्ले जी की कंपनी प्रोड्यूसेस पार्ले जी, सिमिलरली अ जनरेटिंग कंपनी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स. So it is neither service nor commodity. Transmission of electricity is in service business. So why service business? So for example, if you have to transport electrons from point A to point B, you take services of a transmission company and get your electrons transported. Let us take an example. If you are getting transferred from Delhi to Mumbai, आपका सामान है घर का, आप एक ट्रक वाले को एंगेज करते हो, उसको सामान रख देते हो, वो अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई में आपके घर में वो सामान छोड़ देता है. लेकिन वो जो सामान है वो आपका ही है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो ट्रक वाले का हो जाता है. सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन इज लाइक अ ट्रक. आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे दिए, वो दूसरी जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करके दे देगा.
तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन अ सर्विस बिजनेस. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इन सर्विस बिजनेस. अब इशू ये आएगा कि सर ट्रांसमिशन इज इन सर्विस बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन इज इन सर्विस बिजनेस, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज बीइंग क्रिएटेड, तो वी डिसाइडेड टू मेक टू मार्केट्स. वन इज अ होलसेल मार्केट एंड वन इज रिटेल मार्केट. सो जो आप अपने घर के पास में दुकान है वहां पे जाकर के जब सामान खरीदते हैं, यू आर इन द रिटेल मार्केट. जो पॉप एंड मॉम शॉप है नियर बाय, जब आप मंडी में जाते हैं और एक हफ्ते की वेजिटेबल्स खरीद लेते हैं, वो है होलसेल मार्केट, थोड़ी सस्ती मिल जाती है. सिमिलरली पावर सेक्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? डिस्टिंक्शन प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज 1 मेगावाट. अगर 1 मेगावाट से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन होलसेल मार्केट. इफ अगर 1 मेगावाट से नीचे की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन रिटेल मार्केट. ऑल राइट. सो डिस्टिंक्शन ये है, ट्रांसमिशन प्राइमरीली वर्क्स इन होलसेल मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो लोकल लास्ट माइल कनेक्टिविटी है. तो आपने ट्रेन से या ट्रांसपोर्ट करके सामान मंगा लिया, फिर उसके बाद लोकल जगह जगह पे कॉलोनी पे सब्जी पहुंचाने के लिए देयर इज अ स्मॉल vehicle which carries it. So discoms work in retail market and they are also service providers. So service, सबसे पहले manufacturing is neither service nor commodity. It is manufacturing of electrons. Transmission is in service. It is a service. Distribution is also service. Supply of electricity is in commodity business because it purchases electricity at a lower cost and sells electricity at a higher cost. Trading of electricity is also in commodity business because it purchases electricity from A and sells electricity to B and takes its own trading margin. So आज के बाद ये clear हो गया कि generation is manufacturing, transmission and distribution of electricity is in service business and trading and supply of electricity is in commodity business. ठीक है. एक इंटरेस्टिंग केस जो मैं बता रहा था इस कनेक्टेड है, एमपी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. उसने तो ये भी कह दिया कि कॉम्पिटेंस टू लेवी टैक्स ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली विथ यूनियन गवर्नमेंट. सो अगर इलेक्ट्रॉन्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरर, तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सो एंट्री 84 ऑफ द यूनियन लिस्ट में फॉल कर जाते हो आप. और जनरेशन को अगर टैक्स, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टैक्स करना है तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू. लेकिन जब कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात आ रही तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज अ स्टेट गवर्नमेंट पावर. सो ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड एंड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, ये केस पूरे इंडिया में इट बिकेम अ लैंडमार्क. दिस डिसीजन हैज कम फ्रॉम हाई कोर्ट बट इट हैज बिकम अ लैंडमार्क जजमेंट वेयर द कोर्ट हैज सेड, क्लैरिफाइड कि भाई आप अपने स्टेट में अगर कोई भी कंजम्पशन कर रहे हो, देन यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट.